इसी में कितना होगा? A की वैल्यू 1/4 वो A पर equals to 1. इधर कितना आ जाएगा? तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। a plus b plus c is equal to 0. a plus b plus c is equal to 0. Then find a square upon bc plus b square upon ca प्लस। सबको मेरा जय भीम। अभी हम अविनाश स्कूल में बैठे हैं जो महाराष्ट्र में नागपुर जिला के अंतर्गत कामठी तहसील न्यू खलासी लाइन यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर 6 से 8 बच्चों को फ्री कोचिंग क्लासेस पढ़ाई जाती है। बड़े क्लासेस में जो टीचर पढ़ाते हैं वो नौकरी करके 6 से 8 घंटा 2 घंटे अपना समय देकर फ्री में क्लासेस करते हैं और सामाजिक कार्य और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए जो लड़के आगे आते हैं वो भी ये अपना समय यहाँ देकर आगे बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा जो मिशन है पे बैक टू सोसाइटी, उसी के माध्यम से हमसे बहुत से लोग जुड़े हैं और उन्हीं की सहायता से हमारी जो ब्रांचेस है वो कामठी, नागपुर, भंडारा, काटोल, कोराडी रोड, यहाँ हमारी ब्रांचेस अभी शुरू है। साथ ही हमारी ब्रांच महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी रायबरेली में भी अवेलेबल है। उसी के साथ साथ हम नए ब्रांचेस शुरू करने वाले हैं चंद्रपुर और अकोला में। तो हमारे लिबर्टी क्लासेस के दौरान जो है फ्री कॉम्पिटिटिव क्लासेस के अलावा हायर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो है जापानीज़ लैंग्वेज की क्लासेस चलाई जा रही है, जिसके तहत जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग जो जापान में जाकर भी वहाँ पे जॉब करके अच्छी सैलरी कमा रहे हैं। और साथ ही साथ हायर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत GRE, टॉफेल ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम जो लिबर्टी क्लासेस के दौरान चलाए जाते हैं। साथ ही साथ गांव-गांव में जाकर जो है स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाती है। लिबर्टी क्लासेस के दौरान फ्री में लाइब्रेरीज चलाई जाती है और जो हायर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो भी कोर्सेज है जैसे जापानीज़ लैंग्वेज, GRE, टॉफेल वगैरह, ये भी क्लासेस नागपुर में फ्री क्लासेस चलाए जाते हैं। हमारी शुरुआत नागपुर लिबर्टी की शुरुआत जो है वो नागपुर में 10 नंबर पुलिया पर स्थित नागसेन विद्यालय से हुई थी और नागसेन विद्यालय में जो है लिबर्टी शुरू करने का जो मुख्य योगदान जो है इन छः दोस्तों के द्वारा जो है वो मित्रों के द्वारा किया गया था। उनमें से जो है प्रशांत बेले सर जो एक NRI है और दूसरे जो है वो रोशन जांभूलकर सर वो भी NRI है और उनके साथ मिलकर परितोष सरदारे सर जो आंध्रा बैंक में कार्यरत है और प्रवीण वानखेड़े सर वो भी जो है वो अपने बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर जो है वो कार्यरत है। साथ ही उनका जो साथ जो है डॉक्टर राहुल गोंडाने सर ने दिया है जो पेशे से डॉक्टर है और श्रीकांत हिरकने सर जो SBI में मैनेजर है। इन 6 लोगों ने जो है इन 6 साथियों ने मिलकर जो है नागपुर में जो है नागसेन कन्या विद्यालय में जो है ये लिबर्टी की शुरुआत की थी। और इस बात की जानकारी जब हमारे कामठी में जो कामठी लिबर्टी के जो 3 संस्थापक थे एशम बोरकर सर, धम्मानंद दाट सर और उनके साथ में सुभाष लोनारे सर, इन तीनों को जो है जब इस बारे में पता चला कि नागपुर में 10 नंबर मूल्य पर नागपुर लिबर्टी में फ्री में जो है वो एजुकेशन दिया जाता है और यहाँ पर जो है क्लासेस करने के बाद सरकारी नौकरी पर हम किस तरीके से कार्यरत हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है और वो भी फ्री में जो है इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो इन लोगों ने जब वहाँ से क्लासेस करने के बाद उनको पता चला कि ये चीज़ें हम अपने यहाँ कामठी में भी कर सकते हैं, तो उन्होंने जो है अविनाश स्कूल में इसकी जो है शुरुआत की। शुरुआत में जो है ज़्यादा लोग हमारे साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को लिबर्टी पे बैक टू सोसाइटी का मिशन समझ में आया कि बहुत आसान और बहुत इजी वे से जो है हम यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, तो लिबर्टी में जो है कामठी में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर लिबर्टी की शुरुआत की गई। और शुरुआत में जब शुरू करने के बाद में जो है जिन लोग शुरुआत में जो है बहुत से लोगों के यहाँ पे जो है सरकारी नौकरी पाने में उन्होंने जो है वो चीज़ को जो है हासिल किया और
जो लोग यहाँ से नौकरी लग कर गए उन्होंने बाद में अपना योगदान दिया और इस तरीके से जो है लिबर्टी ने अभी तक 2012 से जो अपना सफ़र शुरू किया तो 2023 तक अभी तक जो है लिबर्टी ने पूरे भारत में अपने जो है वो अपने जो है यहाँ से विद्यार्थी भेजे हैं सरकारी कर्मचारी के रूप में, जो आंकड़ा अभी भी 200 से ज़्यादा है और भविष्य में और भी जो है आंकड़ा बढ़ सकता है। लिबर्टी क्लासेस का जो मेन उद्देश्य है, हमारे नाम में ही हम लिखते हैं वी बिलीव इन पे बैक टू सोसाइटी। तो ये जो पे बैक टू सोसाइटी जो मिशन है, ये मिशन बाबा साहब ने हमें दिया। बाबा साहब कहते थे कि हम जिस समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो समाज हमें बनाता है, और हम जब समाज में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं? तो बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में शिक्षा के ऊपर में भर दिया है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम था जो हम समाज को एक अलग उन्नति पर ले जा सकते थे। प्रोग्रेस, किसी समाज की अगर हम प्रोग्रेस देखते हैं तो वहाँ उस समाज की शिक्षा का लेवल क्या है ये हम देखते हैं। तो ये जो उद्देश्य था हमारा कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे, तो हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी में हम हमारे बच्चों को ले जा सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में ले जाने के लिए हमने ये माध्यम चुना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक ऐसी तैयारियां होती है जिस तैयारियों से हम बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में बैठा सकते हैं। अगर आज हम हमारा एक भी बच्चा, एक परिवार से अगर एक बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है तो वो खुद का भविष्य तो सुधारता ही है, साथ ही साथ वो पूरे परिवार का भविष्य सुधारता है। तो इस मिशन पर कार्य करते हुए हमने सोचा कि समाज में कई सारा तबका ऐसा है जो पैसों की कम से, यानी कई लोगों के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसा नहीं होता है। वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस की कई सारी फीस होती है। आपने देखा होगा कि 6-6 महीने की 30-30 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये से फीसेस है। तो ये फीसेस हमारे बच्चे कहाँ से देंगे जो आर्थिक तौर पर यानी कम है, जो पैसे खर्च, यानी जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, ये लोग कहाँ से पैसा इतना लाएंगे? तो अगर ये पैसा नहीं है उनके पास तो वो कभी ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं बैठ सकते। तो हमारे बच्चे ब्यूरोक्रेसी में कैसे जाए, तो ये हमारा उद्देश्य था कि उनको ब्यूरोक्रेसी में लेकर जाना है तो हमें फ्री एजुकेशन देना होगा। तो उन्हें फ्री एजुकेशन देने के लिए हमने कॉम्पिटिटिव क्लासेस स्टार्ट किया। कॉम्पिटिटिव क्लासेस के माध्यम से समाज के हर तबके, जो कमजोर वर्ग है, जिनके पास फाइनेंशियली है, जिनके पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्लासेस के माध्यम से उनको शिक्षा देते हैं, स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कराते हैं, और साथ ही साथ उन्हें एक मिशन देते हैं। एक मिशन कैसा? तो एक वो मिशन ये इस तरीके से है कि हम उन्हें समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, हम समाज के किस तरीके से ऋणी हैं, समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए ड्यूटी पे लगने के बाद, ये हम उन्हें बताते हैं। उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं। साथ ही साथ आप जब ड्यूटी पे लगते हैं तो ड्यूटी पे लगने के बाद ड्यूटी में सरवाइव कैसे करना है। लगना तो एक आसान सी चीज़ है देखा जाए तो, लेकिन लगने के बाद सरवाइव कैसे करना है ये भी हम यहाँ पर बताते हैं। और साथ ही साथ हम समाज में क्या काम करते हैं हम आपको बताते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी इस माध्यम से हम कई सारी लाइब्रेरीज ओपन कर चुके हैं जहाँ पर हम फ्री में वो प्रोवाइड कराते हैं। अलग अलग गांव में जाकर वहाँ के बच्चों को करियर कैसे बनाए, 12वीं के बाद क्या क्या किया जाए, ग्रेजुएशन के बाद क्या किया जाए, आप फॉरेन में अपना एजुकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, जैपनीज क्लास अलग अलग लैंग्वेज कैसे आप पढ़ सकते हैं, और वो ये सारी चीज़ें हम फ्री में करते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो सबसे निचला तबका है, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है, हम वहाँ पहुँचकर वहाँ से उठाकर उन बच्चों को ऊपर लाने का कोशिश करते हैं। इस तरीके से हमारा मिशन काम करता है। मेरा नाम बबलू कैलाश रामटेके है और मैं 2012 से लिबर्टी क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था 1-2 साल मैं कंटिन्यू यहाँ पे स्टडी किया। इसके साथ साथ जब मुझे लगा कि अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मैं पे बैक टू सोसाइटी इस माध्यम से लिबर्टी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते पढ़ाते मुझे कई सारे रिजल्ट आए। उनमें से
मेरा 2015 में सिलेक्शन हुआ इंडियन रेलवे में एज ए ग्रुप डी में। साथ ही साथ उस समय में कई सारी एग्ज़ाम्स क्रैक किए और अब पोस्टल डिपार्टमेंट में एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट के तौर पर मैं कार्यरत हूँ। मेरा नाम प्रबलता यशवंत घरडे है। मैं लिबर्टी से 2012 से जुड़ी हूँ और मैं सेंट्रल रेलवे में 2016 में लगी। मेरा नाम रोहित सूर्यवंशी है। मैं लिबर्टी क्लासेस से 2018 से जुड़ा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इंडियन रेलवे में एज ए असिस्टेंट लोको पायलट से वर्किंग कर रहा हूँ और साथ ही जब भी मुझे समय मिलता है तो लिबर्टी क्लासेस में मैं 2 घंटा समय देकर जो बच्चे उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम विशांत विनोद फुलझेल है। मैं जो है लिबर्टी क्लासेस कामठी से जो है 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। जब से लिबर्टी क्लासेस कामठी में स्टार्ट हुई तब से यहाँ पे पढ़ता था और यहीं पे पढ़ते पढ़ते मुझे जो अभी रेलवे में नौकरी लगी है। मैं रेलवे में इलेक्ट्रिकल ब्रांच टीआरटी डिपार्टमेंट में नागपुर डिवीज़न में कार्यरत हूँ और जितना समय मिला उसके बाद ड्यूटी के बाद मैं यहाँ पे आके पढ़ाता हूँ और जितना भी समय मिला ये अपन समाज के काम में कंट्रीब्यूट करता हूँ। हमारे मिशन से जुड़ने के लिए साथ ही साथ क्लास ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है हमारे ब्रांचेस के, वहाँ संपर्क कर सकते हैं आप। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल IB राइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।